express the following in form of p by q where p and q are integers and q is not equals to 0. 3 पार्ट्स है इसके. पहला पार्ट है 0.6. ठीक है, x इक्वल्स टू 0.6. अब 0.6 के ऊपर बार लगा हुआ है तो इसका मतलब होता है 0.666 डॉट डॉट डॉट. अब हम लोग यहां से ना दो इक्वेशंस बना लेते हैं. तो x इक्वल्स टू 0.666, ये हमारी पहली इक्वेशन बन जाएगी. अब दोनों तरफ अगर हम लोग 10 से मल्टीप्लाई कर दें तो कोई फर्क पड़ेगा? कर दो मल्टीप्लाइंग बाई 10. तो 10x इक्वल्स टू 6.666. ये हमारी बन गई दूसरी इक्वेशन. अब सब्सट्रैक्टिंग टू 1 फ्रॉम 2. तो 10x इक्वल्स टू 6.666 माइनस x इक्वल्स टू 6.666. तो यहां से हमारा क्या आ जाएगा? 9x इक्वल्स टू 6. अब इस इक्वेशन को बस हम लोग सॉल्व कर देना है. x इक्वल्स टू 6/9, 3 से कट जाएगा 2/3. x इक्वल्स टू 2/3. ये हमारा हो जाएगा आंसर. ओके, नेक्स्ट पार्ट है x इक्वल्स टू 0.47. x सेकेंड पार्ट x इक्वल्स टू 0.47. 7 के ऊपर बार है तो x इक्वल्स टू 0.477. चलो 3 तक लिखते हैं. ठीक है, ये हमारी बन गई पहली इक्वेशन. अब देखिए मल्टीप्लाइंग इट बाय सेम उसी प्रोसीजर से 8 बाय 10. तो 10x इक्वल्स टू 4.777. ये हमारी बन जाएगी दूसरी इक्वेशन. अब फिर से सब्सट्रैक्टिंग वन फ्रॉम 2. तो ये हमारा हो जाएगा 10x इक्वल्स टू 4.777 माइनस x इक्वल्स टू 0.477. ठीक है, या फिर एक काम करते हैं ना, मल्टीप्लाई इट बाय 100 कर लेते हैं यहाँ पे. तो अब देखिए जैसे यहाँ पे 4 आ जा रहा है तो हमारे 7 जो है एलिमिनेट नहीं हो पाएंगे. तो मल्टीप्लाई इट बाय 100 करते, यहाँ पे 10 करते हैं. ठीक है, इस स्टेप को फिर से करते हैं हम लोग. अब कर देते हैं मल्टीप्लाइंग इट बाय 100. मल्टीप्लाइंग इक्वेशन 1 बाय 100. तो हमारे पास आ जाएगा 100x इक्वल्स टू 47.777. इस स्टेप को कैंसिल कर देते हैं. अब लिखते हैं हम लोग सब्सट्रैक्टिंग. अच्छा, ये हमारी आ गई इक्वेशन 3. सब्सट्रैक्टिंग 2 फ्रॉम 3. फर्क नहीं पड़ेगा, हम लोग 100 का मल्टीप्लाई करते हैं क्योंकि दोनों साइड कर रहे हैं. तो गलती हो गई मुझसे, सॉरी. अब हमारे पास क्या आ जाएगा यहाँ से? 100x इक्वल्स टू 47.777 माइनस 10x इक्वल्स टू 4.777. एट द एंड हमारे पास आया 90x इक्वल्स टू 43. x इक्वल्स टू 43/90. अब 43/90 प्राइम नंबर्स हैं, सिंप्लीफाई तो होंगे नहीं, तो इसी पे हम लोग इसका आंसर छोड़ देंगे.
ओके, लास्ट पार्ट है हमारा थर्ड पार्ट, जो कि बोल रहा है x इक्वल्स टू 0.001 बार। अब ये हमारा क्या हो जाएगा, 0.001 डॉट डॉट डॉट। अब देखिए हम लोग इस इक्वेशन को फर्स्ट इक्वेशन कंसिडर कर देते हैं, मल्टीप्लाइंग 1000। जब हम लोग 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे तभी हमारे ये 1 के फॉर्म शिफ्ट हो पाएंगे। तो 1000 x इक्वल्स टू हमारे पास आ जाएगा 1.001 ये हमारी आ गई दूसरी इक्वेशन। अब हम लोग लिखेंगे सब्सट्रैक्टिंग इक्वेशन 2 फ्रॉम 1 फ्रॉम 2। चलिए यहाँ पे कर लेते हैं। तो 1000 x इक्वल्स टू 1.001 माइनस x इक्वल्स टू 0.001 तो हमारे पास 999x इक्वल्स टू 1 आ जाएगा। x इक्वल्स टू 1/999। अब इसको तो आप आगे और सिंप्लीफाई कर नहीं सकते हो, तो ये आंसर नोट कर लीजिए।